हाय नमस्ते, वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंचेना। मैं सीमा। आज की ब्रेकआउट ट्रेड क्या क्या है तो ये मैं आज लेकर आई हूँ हमारे सॉफ्टवेयर इंचेना की लाइव परफॉर्मेंस के साथ। सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग बजाज फिनसर्व, रिलायंस, टाटा स्टील और साथ में मैंने क्रूड ऑयल और जीबीपी जेपीवाई का कमोडिटी और फॉरेक्स का मार्केट भी देख लेते हैं। सबका एक एक करके पर हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो उसके पहले भी मैंने अपना वीडियो में बताए थे, क्योंकि आज का जो भी डेली ट्रेडिंग करना है, जो कि पूरी मार्केट में जो ट्रेडिंग करने वाले लोगों को हमेशा ये स्कैनर कम आते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर का लेटेस्ट स्कैनर है, लेटेस्ट स्कैनर 1.2। इसमें क्या क्या स्टॉक आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी वॉल्यूम ट्रेड है वो सबसे पहले स्कैनर में ऐड करके रखने का। तो यहाँ पे अलर्ट मिलेगा जो भी टाइम फ्रेम, इवन आप स्कैल्पिंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, जो भी ट्रेडिंग करते हो सबका सिग्नल यहाँ पे आ जाता है। उसी के साथ जो भी टाइम फ्रेम आप स्कैनर सेट करते हो उसका अलर्ट भी साथ में आपको आता है। तो इसमें से आसानी से आपको क्या क्या मोमेंट आज दिया है तो वो आसानी से आपको ढूंढ भी सकते हो। साथ में जो बिना टाइम गवाए हुए एक्सैक्ट टाइम में आपको ट्रेड भी लेने के लिए स्कैनर आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो आज की निफ्टी सबसे पहले चेक करते हैं। निफ्टी में आज टोटली 3 सिग्नल मिल चुके थे। मॉर्निंग में एक सेल मिला था, उसके बाद एक बाय, फिर अगेन सेल 1:10 के बाद। तो तीनों ट्रेड में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड जो सेल में 2 टारगेट अचीव किए थे, लगभग 80 पॉइंट्स हासिल करके मार्केट रिवर्स हो चुकी थी। उसी टाइम हम लोग आराम से हमारा प्रॉफिट दोनों टारगेट अचीव किए थे मॉर्निंग से ही। ओके, तो उसके बाद लगभग यहाँ पे बाई सिग्नल मिल रहे थे मॉर्निंग में। लगभग टाइम यहाँ पे आपको एक कैंडल के ऊपर रखेंगे तो आपको टाइम मिलेगा, लगभग आपको 10:30 बजे की बात है। 16,416 में मार्केट ऊपर चढ़ चुके थे, रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। तो तीनों टारगेट अचीव किए थे। तीनों में से कम 6,000 रुपीज़ आराम से वो ट्रेड में कमा सकते थे। इनकेस मॉर्निंग में किसी ने प्रॉफिट लिया नहीं है तो आपको आराम से ये बाई की पोजीशन में आपको ले सकते थे। ओके, तो उसके बाद अगर दोनों ट्रेड नहीं लिया तो भी आराम से 1 बजे के बाद मार्केट सेल निकल चुकी थी, काफ़ी नीचे मार्केट गई थी। तो तीनों टारगेट अचीव किए थे, टोटली 120 पॉइंट्स का आराम से प्रॉफिट मिला, अप्रोक्सीमेट हम 6,000 रुपीज़। तो टोटली देखूंगी तो ये तीनों ट्रेड में से आराम से हम 10,000 के ऊपर मिनिमम हमने कमाया है। ओके, तो इसमें से कंफर्मेशन चेक करने के बाद कैसे लेना ऑलरेडी आपको पता है। कैंडल कला, वॉल्यूम बार कला और पैसन सेल जोन या बाय जोन, ये तीनों होके है तो दूसरी कैंडल में ले लेना। तो यहाँ पे आप देखिए सिग्नल ये कैंडल में आ चुका था, तो दूसरी कैंडल में यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इनकेस वहाँ से भी नहीं लिया तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा नीचे गिरने के बाद थोड़ा सा यहाँ से बैक ले लिया, तो यही पोजीशन में आपको सपोर्ट क्रॉस करने वाला था। तो यहाँ पे आराम से ट्रेड ले सकते थे। 16,402 से लगभग आपने लिया है तो 311 तक मार्केट निकले थे। ओके, आराम से इसके लिए मैंने बोला 80 पॉइंट्स आराम से हम 2 टारगेट हिट हुए थे, उसके बाद रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम ये बड़ी कैंडल में यहाँ से काफ़ी फ्लक्चुएशन निकली थी, तो उसी टाइम थोड़ा ऊपर जाकर फिर अगेन नीचे आकर फिर ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पे आपको किसी को एक्सिट करना है तो इतनी फ्लक्चुएशन जब दिखता है तो मार्केट यहाँ पे से बीच बीच में साइड वे देगा, तो वो साइड वे में आपको थोड़ा सा वहाँ से पोजीशन आपको कट सकती है। रेड कैंडल जब फॉर्म होता है ना, उसके बीच में कलर चेंज करके आपको दिखाएगा, तो वो पोजीशन में आपको चाहिए तो वो पोजीशन में एक्सिट कर सकते। नहीं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिवर्स हो रहे थे, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो ये पोजीशन में आपको मार्केट ऊपर गई थी, तो यहाँ पे एक्चुअली तो नीचे वॉल्यूम बार भी तब चेंज हो चुके थे, तो आपको ये बाय सिग्नल आने के टाइम में आपको एक्सिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल तो कंफर्मेशन बाद में हुआ था, ये सेकंड कैंडल में हुआ था, पर यहाँ से ब्रेकआउट मार्केट उसी टाइम निकले थे। तो सेकंड कैंडल में इनकेस हमने लिया था 16,432, 16,432 में से लगभग आपको 545 तक निकलने के बाद फिर से थोड़ा नीचे आके यहाँ से फिर से ब्रेकआउट मिले थे। तो ये किसी ने ये बाई इनकेस मिस किया है तो यहाँ से फिर से ब्रेकआउट निकले थे 464 से, तो लगभग 510 तक निकले थे। इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 50 पॉइंट्स आराम से ये पोजीशन में भी कमाया हमने। ओके, तो उसके बाद सेल निकल गए थे, सेल कंफर्म एक्चुअली हुआ था ये सेकंड कैंडल में। तो यहाँ से अपने पोजीशन बनाई थी तो 16,424 से फिर से नीचे निकल चुके हैं, लगभग 328 तक मार्केट निकले थे, उसमें भी अपन 100 पॉइंट्स। तो टोटली देखूंगी तो तीनों में से अप्रोक्सीमेट हम लोग 10,000 के ऊपर
ये तीनों सिग्नल से हम कमा सकते थे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देखिए, बैंक निफ्टी में पर उसके उल्टा है। निफ्टी में जब मॉर्निंग में यहाँ पे सेल दिया था तो ये बैंक निफ्टी में उसी टाइम सेल नीचे तो गई थी पर वहाँ से सॉफ्टवेयर सेल सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से सेल सिग्नल बनी नहीं हुई मार्केट में। ओके, तो उसके बाद ये बाई की कंटिन्यूएशन ही मॉर्निंग में गए थे, यहाँ से थोड़ा सा हाइक नीचे की तरफ निकले थे पर री एंट्री अपन को मिली थी सॉफ्टवेयर के हिसाब से, कल की बाई की कंटिन्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे ही मिली थी। तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया था, तो ये पोजीशन में आपको आराम से बाई सिग्नल बना सकते थे। 35,168 में ऊपर गए थे, तो उसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर गए थे, यानी कि 545 तक निकले थे, तो यानी कि टोटली 400 पॉइंट्स ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुकी थी। उसके बाद मार्केट लगभग 1 बजे मार्केट नीचे निकली थी, यानी कि 12:55 के अंदर एक सेल सिग्नल फिर से आए थे 35,286 में। तो कंफर्मेशन अपन को इस सेकंड कैंडल में हुआ था, उसी टाइम थोड़ा नीचे निकल चुकी थी, पर कंफर्मेशन के बाद हम लोग ले लेंगे तो एक्यूरेसी बनती है। 35,144 से अपन ने लिया था, तो लगभग 889 तक मार्केट नीचे निकले थे, यानी कि ऊपर आप देख सकते हो लगभग आपको 300 के आसपास 268 पॉइंट अभी तक हमारे हाथ में है। फिर भी 300 पॉइंट्स आराम से हमने ये सेल में से कमाया है। तो टोटली इसमें भी देखूंगी तो अभी अप्रॉक्सीमेट 10,000 हमारे प्रॉफिट के हिसाब से आराम से इसमें भी कमा सकते थे 10,000 के ऊपर। दोनों में आराम से 400 पॉइंट्स के, ये फर्स्ट सिग्नल से 400 पॉइंट्स ऊपर चढ़ चुकी थी, उसके बाद सेकंड सिग्नल से अपन ने लगभग 300 पॉइंट्स के हिसाब से हमने आराम से कमाया है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे बजाज फिनसर्व में दिखाएंगे। बजाज फिनसर्व में यहाँ पे सेम ऐसा ही है, ब्रेकआउट मोमेंट एक्चुअली यहाँ से मार्केट फिर से कल की बाई की कंटिन्यूएशन गए थे, तो रेसिस्टेंस लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हुए थे। ये दूसरी कैंडल में यहाँ से तीसरी कैंडल में आराम से पोजीशन फिर से ले सकते थे। कल से लेकर अभी भी बाई में ही चल रही है, बीच में थोड़ा रेड निकली थी, उसका मतलब ये नहीं है सेल गई थी, तो एक्चुअली बाई की तरफ ही इशारा दे रही थी। दूसरी कैंडल में आराम से पोजीशन बना सकते थे। 12,431 से लेकर लगभग 692 तक निकले थे, यानी कि टोटली देखूंगी तो अप्रॉक्सीमेट 200 पॉइंट्स के हिसाब से बाई में मिल चुकी थी। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे जाकर फिर से यहाँ पे हाइक मिली है, तो लगभग ये फर्स्ट कैंडल में ही आपको ले सकते थे। तो 12,502 से लेकर लगभग 588 तक निकल गए थे, यानी कि इसमें अप्रॉक्सीमेट 50 पॉइंट्स के ऊपर सेम ये थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गए थे, तो ये पॉइंट में आपको कमा सकते थे। तो उसके बाद लगभग सेल यहाँ पे बन चुकी थी, 1:10 के अंदर सेल बन चुकी थी। तो ये सेल की पूरी डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिला होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट तीनों टारगेट अचीव किया ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कंफर्मेशन के हिसाब से ये दूसरी कैंडल में यहाँ से पोजीशन बना सको, उसी टाइम सपोर्ट भी तोड़ दिए थे। तो उसी टाइम हमने 12,475 में से लिया था, तब 4427 तक मार्केट निकले थे। ओके, तो अच्छा खासा प्रॉफिट तीनों टारगेट अचीव किया है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे फिर देखिए 40 पॉइंट्स के हिसाब से इसमें ही मिला है। फिलहाल साइडवे दिखा रही है, यानी कि एक्स्ट्रा कलर दे रही है, मार्केट रिवर्सल की इंडिकेशन है, पर यहाँ पे अपन एक्सिट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमारी वॉल्यूम बार अभी भी रेड है। तो एक्सिट किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर से नीचे की तरफ मार्केट मोड़ेगा तो री एंट्री देगा, तो उसी की तरफ फिर से आपको पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रिलायंस में भी सेम पूरा सेल में ही है। तो मार्केट आज कल की सेल की कंटिन्यूएशन की तरह गए थे, कल क्लोजिंग में लगभग आए थे, लगभग आपको ये 3 बजे के बाद सेल निकले थे, तो वो कल नहीं ले सकता था। आज यहाँ से सपोर्ट तोड़ दिए थे पोजीशन में 2764 से अपन ने लिया था, तो लगभग 2739 तक गए थे, यानी कि 64 से 39 तक मार्केट पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पे बाई कॉल मिला है, बाई कंफर्म नहीं था, फिर से अगेन मार्केट नीचे की तरफ गए थे। 1:10 के अंदर फिर से सेल मिले थे, उसमें भी तीनों टारगेट अचीव किया है। ये दूसरी कैंडल में अपन पोजीशन बना सकते थे, यहाँ से सपोर्ट ऑलरेडी तोड़ दिए थे उसी टाइम 2739 से लेकर लगभग 2721 तक मार्केट निकले थे, यानी कि दोनों ट्रेड में से आराम से हमने प्रॉफिट कमाया। लगभग अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 30 पॉइंट्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट दोनों में से 60 पॉइंट्स कंफर्मेशन के बाद हमने कमाया।
ओके। तो नेक्स्ट टाटा स्टील। टाटा स्टील में यहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग है, कल की बाई की कंटिन्यूएशन गए थे। ये कंटिन्यूएशन में जब आपको पोजीशन लेना है तो एक तो रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद लेना, नहीं तो ब्रेकआउट पॉइंट्स कहाँ पे मिलता है तो उतना वेट करना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट ये पोजीशन में यहाँ पे मिले थे, तो अप्रोक्सीमेट हमने 1032 से एंट्री लिया, तो यहाँ पे 40 तक गए थे अप्रोक्सीमेट। आराम से हमको कम से कम 8 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे आराम से कमा सकते थे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे फिलहाल साइडवे दिया है, ये साइडवे में एक्सिट करना है तो कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सेल तो अभी बनी नहीं हो, सेल कॉल अभी बनी नहीं हो, पर यहाँ से नीचे वॉल्यूम बार रेड हो गया है, तो इसका मतलब थोड़ा से नीचे जाने के लिए चांस है। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे पोजीशन आपका काट सकते हो, पर अभी तक फिलहाल सेल सिग्नल जनरेट नहीं किया, इसका मतलब मार्केट अभी फिलहाल रिवर्स जाने का भी चांसेस है, इसके लिए यहाँ पे साइडवे दिया है। ओके, तो जब तक सिग्नल मिलते नहीं है, कंफर्म नहीं होते, तब तक हमको पोजीशन ले नहीं सकते, बाई भी नहीं ले सकते, सेल भी नहीं ले सकते। ओके, तो उसके अलावा तो कमोडिटी मार्केट, ये मैंने इक्विटी मार्केट का आज दिखाया था। सेम आपको किसी को भी ऐसे ही परफॉर्मेंस आपको देखना चाहते हो तो मेरा नंबर सामने डिस्प्ले हो रहा है, तो इसमें कॉल कर सकते हो 8139039994। इसमें कैसा लेना है और आपको कहाँ कंफर्मेशन के बाद कौन सा पोजीशन पॉइंट में आपको लेना चाहिए, तो वो सब कुछ डिटेली यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी। तो आपको किसी लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद लेने का ऑप्शन है, तो कॉल कीजिए मेरा नंबर में। ओके, तो अभी देखिए इतना नीचे जाने के बावजूद यहाँ से फिर से ब्रेकआउट पोजीशन फिर से आ रहा है, तो ये पोजीशन में अगर अभी मार्केट क्लोज हो गया होने वाला है पर आपको क्लोज नहीं हो जाएगा, तो ये पोजीशन में आपको फिर से एंट्री लेने का मौका है। ऐसे ब्रेकआउट पोजीशन में दोबारा यहाँ से नीचे जाने के लिए कोशिश कर रही हो, सेम उसी की तरह मैंने यहाँ पे दिखाई दी, इतना ऊपर जाने के बावजूद यहाँ से थोड़ा सा डाउन मिल रहा, तो ये स्कैल्पिंग ट्रेडर्स में यहाँ से थोड़ा सा डाउन मिल जाते हैं, पर ये एक साइड सेल नहीं है, थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ से रिवर्स होगा। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट होती है, ये ब्रेकआउट पॉइंट जब तक हमारा साइडवे नहीं आता तब आपको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कमोडिटी मार्केट है। क्रूड ऑयल में मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया। हमेशा मैंने पहले भी कमोडिटी मार्केट में बताया था आपको, दो क्रूड ऑयल में दोनों टाइम फ्रेम आपको रख सकते हो, पर उसमें क्या होता है कि 15 मिनट्स में ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, काफ़ी फ्लक्चुएशन कमोडिटी मार्केट में आता है, तो उसमें आपको 15 मिनट्स रखूंगे थोड़ा सा एक्यूरेसी, पर इसका मतलब ये नहीं 5 मिनट्स कर नहीं सकती, कर सकते हो। तो इसमें 5 मिनट्स में यहाँ पे देखिए 3 सिग्नल आ चुका है, दोज बाई और एक सेल, तो इसमें बाई में भी अच्छा प्रॉफिट मिला है, लास्ट में सेल कंफर्म नहीं है, लास्ट जो बाई दिए थे उसमें भी तीनों टारगेट अचीव किए थे। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे देखे लेटेस्ट सिग्नल के हिसाब से, यानी कि 2:25 यानी कि 2:25 के अंदर आए थे, लगभग 2:30 बजे यहाँ पे से सिग्नल बन चुके थे, ये बाई की सिग्नल अगेन उसके 9349 में अपन ने एंट्री किया था। तीनों टारगेट अचीव किए, 3 टारगेट नीचे दिया है, तो ये आपको दूसरी कैंडल में या पहली कैंडल में भी आराम से पोजीशन ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आप सेल देख रही हो, ये सेल कॉल कंफर्म नहीं था, उसके बाद फिर से मार्केट ग्रीन की तरफ मोड़ देता, आपको बिना कंफर्मेशन लेकर आपको आराम से उठा सकते, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो ऑलरेडी बार वॉल्यूम बार ग्रीन है, बाइज ऑन भी है, तो आम बंद करके आपको पहली कैंडल में आपको ले सकते, क्योंकि फिर से मार्केट ऊपर की तरफ ही मोड़ रही है। तो उसी टाइम रेसिस्टेंस भी ब्रेक करेगा ना, तो ऑलरेडी एक्यूरेसी यहाँ से देखिए, यहाँ से रेसिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, तो उसके बाद भी अपन ने 81 से ले सकते हैं, तो भी अभी 9421 चल रही है, यानी कि 9381 में भी लिया तो भी आराम से 20 कम से कम 20-30 पॉइंट के हिसाब से फिर से मिल चुकी है यहाँ पर। ओके, तो इसमें मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुए थे, पर उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ से हुए थे 9305 से लगभग 54 तक गए थे। ओके, तो इसमें लगभग आपको 40 पॉइंट्स के हिसाब से तीनों टारगेट अचीव किए थे, पर इतना मोमेंट नहीं दे रहा था जैसे ब्रेकआउट पोर्शन, तो मोमेंट तो है, बाइज ऑन ही था, कंटिन्यू कर सकते हो आराम से, पर यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट नहीं मिल रहा था, रेसिस्टेंस ब्रेक करूंगी तो भी पॉइंट नहीं दे रहा था, अभी यहाँ से ब्रेकआउट पोर्शन हो गया था। ओके, तो 15 में आपको आराम से वो देखेंगे तो पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गैप अप ओपनिंग के बाद जब सिग्नल मिलने के बाद अपन ने पोजीशन यहाँ से आराम से उठा सकते हैं, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी, तो अब 9321 से अपन ने लिया है, तभी 9413 चल रही है, तो आराम से यहाँ पे आप देख सकते 100 पॉइंट्स के ऊपर आराम से प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी। ओके, तो
तो नेक्स्ट जीबीपी जेपीवाई का 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया है। इसमें कल की बाई की कंटिन्यूएशन ही अभी भी जा रही हो। कल लगभग 1:45 के अंदर एक बाई मिले थे 166 में, तो उसका कंटिन्यूएशन अभी जा रहे 167 अभी दिख रहा है। तो यानी कि टोटली यहाँ पे देखो ना अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट्स यानी कि 1.42 पॉइंट्स के हिसाब से मिल गया। आराम से कंफर्मेशन के बाद हमारी 1 पॉइंट तो आराम से हासिल कर सकते थे। ओके, तो इसमें आप 30 देखेंगे तो कंटिन्यूएशन दिखेगा। इसके लिए मैंने फॉरेक्स मार्केट में हमेशा टाइम फ्रेम थोड़ा आगे देखने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है जब 5 मिनट्स आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी फ्लक्चुएशन, छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा डाउन गया था, उसके बाद रिवर्स हो गया था। ये कंफर्मेशन के बाद अपन यहाँ से उठाने के लिए कोशिश करेगा तो वो रिवर्स होगा, तो फिर बोलेगा टाइम फ्रेम मैंने चेक करके लिया था तो उसके बाद भी ये रिवर्स हो गया। तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सी मार्केट में सूट हो रहा है वो टाइम फ्रेम रखूंगी तो ही हमको एक्यूरेसी मिलेगा। जैसे कि इक्विटी मार्केट का 5 मिनट्स का इंट्राडे के लिए सूट होता है तो वो सेट कर सकते हो। तो और कमोडिटी मार्केट में ज़्यादा एक्यूरेसी 15 मिनट्स का है तो 15 मिनट्स आप रख सकते हैं, पर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में 5 मिनट्स भी ऑल्सो प्रेफरेबल है, तो आपको चेक कर रख सकते हो। पर फॉरेक्स मार्केट में हमेशा टाइम फ्रेम आगे चेक कीजिएगा, 5 मिनट्स इसमें सूटेबल नहीं है, तो आपको 15, 30 ऐसा टाइम फ्रेम आपको सूट करेगा। तो उसमें आपको क्योंकि थोड़ा सा हमको ऐसा लगेगा सिग्नल दे रही हो तो कंफर्मेशन होने के बावजूद फिर रिवर्स है, क्योंकि वो पॉइंट वाइज चेंजेस होता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। ऐसा 2 पॉइंट नीचे जाकर फटाक से रिवर्स भी हो सकते हैं। इसके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखेगा, कम से कम मैक्सिमम एक्यूरेसी 30 मिनट्स में 30, H1, H4 ये तीनों ओके हैं। तो यहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हो 12:30 बजे लगभग 6 तारीख को आए थे, अभी 8 तारीख यानी कि 2 दिनों से कंटिन्यूस बाई में हो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट 163 में अपन ने लिया था 67 चलो, यानी कि काफ़ी अच्छी पॉइंट यहाँ से कमा सकते थे। 1 साइड मोमेंट है, बीच में एक साइड वे दिया है, नीचे जाने के लिए कोशिश किया था और वहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ। नीचे वॉल्यूम बार अभी भी ग्रीन है, इसके लिए आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वहाँ से एग्जिट किया तो भी आपको फिर से यहाँ से पोजिशन ले सकते हैं। ओके, ये आज की परफॉर्मेंस है। मैंने आज की ब्रेकआउट ट्रेड आपको दिखाई दी, यानी कि बैंक निफ्टी उसी के साथ मैंने स्टॉक का भी दिखाई दे कितना प्रॉफिट आज हमारे सॉफ्टवेयर आज हमने कमाया है। तो साथ में हमारे सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस भी, कहाँ से ट्रेड ले सकते थे, कहाँ से एक्सिट कर सकते थे, उसके अलावा कहाँ पे आपको तो ये क्या बोलते हैं फिर से ब्रेकआउट ट्रेड है, यानी कि ऊपर जाता है तो भी फिर से आपको कहाँ से एंट्री लेना है, तो री एंट्री की तरह मैंने सब दिखाया था आपको लाइव परफॉर्मेंस के साथ दिखाएंगे। यहाँ से आपको कॉल करने का नंबर आपको मालूम है 81390999। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।